आज की ये कहानी एक ऐसी महिला की है जिसने अपनी खूबसूरती का बखूबी फायदा उठाया। शादी के 18 साल बाद इस महिला ने अपनी खुशी की खातिर कुछ ऐसा किया जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की। आज की कहानी में एक महिला की महत्वाकांक्षाओं ने एक हंसते खेलते परिवार को तबाह कर दिया, लेकिन एक पिता ने अपने बेटे के कातिल को ढूंढने के लिए 8 महीने तक जो संघर्ष किया वो काबिले तारीफ था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है काव्या और क्राइम की सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई और इस कहानी में आगे क्या कुछ हुआ, जानेंगे सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से। बल आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। वैसे तो ये घटना साल 2016 की है, लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें इस कहानी को शुरुआत से जानना होगा। इस कहानी की शुरुआत 18 साल पहले हरियाणा के यमुनानगर के एक कॉलेज से हुई। इसी कॉलेज में दो अजनबी लोगों की मुलाकात हुई और इस मुलाकात ने दोनों को जीवन साथी बना दिया। लेकिन इस कहानी का अंत इतना दर्दनाक होगा, लड़के को इस बात का अंदाजा भी नहीं था। तो चलिए इन दो अजनबियों प्रियंका और योगेश के बारे में जान लेते हैं। प्रियंका अपने कॉलेज की बेहद ही खूबसूरत लड़की थी और इसीलिए प्रियंका ने अपने कॉलेज का ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता था और इसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट के जरिए योगेश बत्रा को प्रियंका की खूबसूरती से प्यार हो गया। योगेश बत्रा जो कि उस कॉलेज का सबसे रिच लड़का था, साथ ही साथ अपनी फैमिली का इकलौता वारिस भी था। उस ब्यूटी कॉन्टेस्ट के कुछ दिनों बाद ही प्रियंका ने मिस दिल्ली कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और वहां भी प्रियंका को पहला स्थान मिला। अब प्रियंका को अपनी खूबसूरती पर काफी घमंड था। उसने कई दिनों तक योगेश को इग्नोर किया, लेकिन फिर अपने एक दोस्त से योगेश बत्रा का बैकग्राउंड पता करवाया। जब प्रियंका को योगेश के पैसों का पता चला तो प्रियंका ने योगेश को शादी के लिए हाँ बोल दिया और कॉलेज खत्म होते ही 1998 में दोनों ने शादी कर ली। शादी के कुछ समय बाद ही प्रियंका के अपने सास ससुर से झगड़े होने लगे और ये झगड़े इतने बड़े कि योगेश अपनी पत्नी को लेकर अपने माँ बाप से अलग रहने लगा। शादी के इन 18 सालों में योगेश और प्रियंका को 2 बच्चे हुए, जिसमें एक लड़का और एक लड़की पैदा हुई। योगेश को अपनी पत्नी से कभी भी कोई शिकायत नहीं थी। वो अपने माता पिता से दूर रहकर भी अपनी पत्नी के साथ बहुत ही खुश था। लेकिन फरवरी 2016 में एक रात अचानक योगेश की मौत हो गई। सभी रिश्तेदारों को योगेश के अंतिम संस्कार के लिए बुलाया गया और ये कहा गया कि योगेश की मौत हार्ट अटैक से हुई है। परिवार के कुछ लोगों ने योगेश के पोस्टमार्टम की बात कही, लेकिन प्रियंका ने साफ साफ इनकार कर दिया। माता पिता ने भी प्रियंका का साथ दिया क्योंकि दोनों के बीच बहुत ही प्यार था और ये बात प्रियंका के सास ससुर जानते थे। लेकिन बस दोनों को एक ही बात अजीब लगी और वो ये थी कि योगेश को कभी कोई हार्ट की बीमारी नहीं थी, तो अचानक हार्ट अटैक आया कैसे। खैर, योगेश का अंतिम संस्कार किया गया और उसकी मौत के 10 दिनों तक सब कुछ ठीक था। लेकिन 11वें ही दिन प्रियंका योगेश को भूलकर उसकी सभी कंपनियों की डायरेक्टर बन गई। ये बात योगेश के पिता को खटकने लगी। प्रियंका को देख कोई भी नहीं कह सकता कि प्रियंका को अपने पति के गुजरने का थोड़ा सा भी दुख है। योगेश की मौत के 15 दिन बाद ही उसने अपने दोनों बच्चों को देहरादून पढ़ने के लिए भेज दिया। अब घर में सिर्फ प्रियंका और उसके सास ससुर थे। इसके बाद प्रियंका ने अपने सास ससुर को लड़ झगड़ कर अपने घर से निकाल दिया। प्रियंका की हरकतें देख प्रियंका के ससुर को प्रियंका पर शक होने लगा कि हो ना हो योगेश की मौत के पीछे प्रियंका का ही हाथ है। अब योगेश की मौत के 1 महीने बाद योगेश के पिता थाने पहुंचे और अपने बेटे की मौत को इन्वेस्टिगेट करने को कहा। करीब 4 महीने तक योगेश के पिता ने हर अधिकारियों के सामने हाथ जोड़े कि वो उनके बेटे की मौत का पता लगाए, लेकिन पुलिस के पास ना तो कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी और ना ही ऐसी कोई जानकारी थी जिससे इस केस को इन्वेस्टिगेट किया जाए।
4 महीने तक लगातार थाने के चक्कर लगाने के बाद पुलिस ऑफिसर ने साफ साफ ये कहा कि योगेश की मौत हार्ट अटैक से हुई है। उन्हें अपनी इन्वेस्टिगेशन में कोई भी सबूत नहीं मिला है और अब वो योगेश की फाइल को बंद कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक पिता ने अपने बेटे को न्याय दिलाने की ठान ली थी। योगेश के पिता ने एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर किया और बेटे की मौत के इस गुत्थे को सुलझाने को कहा। सबसे पहले उस डिटेक्टिव ने प्रियंका पर नजर रखना शुरू किया। अब प्रियंका अपने घर पर अकेली थी क्योंकि बच्चे देहरादून में और सास ससुर को घर से निकाल दिया गया। डिटेक्टिव ने प्रियंका की हर गतिविधि पर नजर रखी तो उसे एक बात बहुत ही अजीब लगी और वो थी प्रियंका का एक जिम में घंटों समय बिताना। और तो और उस जिम के ट्रेनर रोहित का अक्सर ही प्रियंका के घर पर आना जाना। इसके बाद उस डिटेक्टिव ने प्रियंका और रोहित की कॉल चिट्ठी निकलवाई जिससे पता चला दोनों ही घंटों बातें करते हैं और दोनों के बीच में अवैध संबंध भी थे। ये बात डिटेक्टिव ने प्रियंका के ससुर को बताई, लेकिन अब उनका कहना ये था कि बस इनके रिश्ते से ये बात साबित तो नहीं होती कि योगेश की हत्या इन्होंने ही की है, और बात भी सही थी। उस डिटेक्टिव ने अपनी पूरी ताकत इस केस को सॉल्व करने में लगा दी और अब उसके हाथ एक ऐसा सबूत लगा जिससे रोहित और प्रियंका को गिरफ्तार करके आसानी से पूछताछ की जा सके। और वो ये था कि योगेश की हत्या वाली रात योगेश, प्रियंका और रोहित की लोकेशन एक ही थी। और तो और प्रियंका ने रोहित को 36 लाख की गाड़ी गिफ्ट की थी। इन सब का पता करने में उस डिटेक्टिव को लगभग 4 महीने का समय लगा। अब तक योगेश को मरे हुए 8 महीने का समय बीत चुका था। प्राइवेट डिटेक्टिव ने अपने इन्वेस्टिगेशन में जितने भी कागजात इकट्ठा किए उन सभी को उसने प्रियंका के ससुर को दिए और ये कहा कि अब वो थाने जाकर अपने बेटे के केस को इन्वेस्टिगेट करने को पुलिस से कह सकते हैं। योगेश के पिता अब उस थाने में नहीं गए बल्कि उच्च अधिकारियों के पास पहुंचे और सारे ही कागज पुलिस को सौंप दिए और अपने बेटे को न्याय दिलाने की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने प्रियंका और रोहित को गिरफ्तार किया और उनसे सख्ती से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान दोनों ने ही अपना जुर्म कबूल कर लिया। प्रियंका ने बताया कि योगेश उसे शुरू से ही पसंद नहीं था, बस उसकी दौलत के लिए प्रियंका ने योगेश से शादी की। दोनों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि अभी तक इस केस का कोई भी फैसला नहीं आया है। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।